पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। उसके पास ये अधिकार है। क्यों हमने सरकार को वोट दिया है, तो हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे और पीसफुल तरीके से करे। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कल जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था चलो संसद के नाम से, तो इट बिकेम वेरी क्योटिक, जिसमें जो बहुत सारे यूथ थे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, वो लोग इंजर्ड हुए। और इवन मैंने 2-3 क्लिप्स ऐसी भी देखी जिसमें पुलिस भी इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो आज मेरे साथ है मेरे सोशियोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन टीचर मिस्टर सौरभ सर। ठीक है, एंड ही हैज़ अ वेरी साउंड पॉलिटिकल नॉलेज। सो लेट्स आस्क हिम कि उनका इस मुद्दे पे पूरा क्या एनालिसिस है। और अभी मोदी जी ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके बारे में, तो चलिए सर से पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि देश की जनता को ये पता होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। उसके पास ये अधिकार है। क्यों हमने सरकार को वोट दिया है, तो हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे और पीसफुल तरीके से करे। और सरकार का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीसफुल तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। अब जैसा कि कल हुआ, कल 12 बजे तक तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वो लोग संसद की तरफ आगे बढ़ने लगे, होता क्या है कि देखिए, संसद वो जगह है जहां आपके देश के सारे मिनिस्टर्स और सारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं और ऑलरेडी आपका मॉनसून सेशन चल रहा है। अब उस भीड़ में टेररिस्ट भी आ सकते हैं, कुछ इंसर्जेंट्स भी आ सकते हैं और अराजक तत्व भी आ सकते हैं। तो नो डाउट संसद की सिक्योरिटी तो प्राइमा फेसिया इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन जब भी कोई प्रोटेस्ट या आंदोलन या मूवमेंट होता है और उसका लीडरशिप यानी उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता, ऐसे में भीड़ बिखर जाती है और उसका फायदा उठाते हैं ऐसे मिसक्रिएंट जो समाज में अराजकता फैलाते हैं और दंगा फैलाते हैं। और कल भी वही हुआ। सोनम वांगचुक वहां हॉस्पिटल में थे, अभिजीत दीपके भी वहां पे नहीं थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका ये वहां जेपी नड्डा साहब से मिलने गए हुए थे, उनको ज्ञापन दे रहे थे। इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो चाहते थे कि इस प्रोटेस्ट में वायलेंस हो। और देखिए, कभी भी अगर आप वायलेंस करेंगे तो वो प्रोटेस्ट ना होकर फिर एक दंगे के रूप में ले लेगा। और जो कल हुआ वो वाकई इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना थी। क्यों? एक तरफ संसद में आप नए कानूनों की बात कर रहे हैं और बाहर देश की नौजवान युवा, अगर उस भीड़ में एक भी ऐसा बच्चा है जो जेन्युइनली पढ़ाई के लिए कंसर्न है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एड्रेस द इशू ऑफ दोज इनोसेंट स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टडी हार्ड।